अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस की अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज केमियोस्मोसिस, तो ये जो है ये प्रॉपर डेफिनेशन है केमियोस्मोसिस की। कपलिंग रिएक्शन इन विच सिंथेसिस ऑफ एटीपी टेक प्लेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज द केमियोस्मोसिस। ठीक है, तो केमियोस्मोसिस एक ऐसा कपलिंग रिएक्शन है ना जिसमें क्या होता है कि एटीपी की सिंथेसिस होती है जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करता है, तो वहाँ पे क्या बनती है, एटीपी बनती है। और इस एटीपी के बनने के अमल को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ठीक है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH2 और FADH2 के दौरान जो बनती है एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल करना एटीपी के बनाने के लिए। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं केमियोस्मोसिस का प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये कोएंजाइम है NADH, इसको रिड्यूस्ड जो ये कोएंजाइम था, ठीक है ना, H हाइड्रोजन है, इसका मतलब रिड्यूस्ड है। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, यहाँ से हाइड्रोजन को करवाना है रिमूव, तो ये ऑक्सीडेशन इसकी हुई और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज हुआ है। तो इसी तरह ही FADH2 को जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव बस करवाना है, ठीक है, इससे और इससे हाइड्रोजन की जब रिमूवल करवानी है, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, तो जब ये इन हाइड्रोजन को रिमूव यहाँ से करवाना है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर है, ये जो सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, ये इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। ये जो मैं इससे बना रही हूँ ये है इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर। ये मैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है। इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस होती है जिसको आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देते हो। ठीक है ना, तो इनर मेम्ब्रेन में ना एक कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, एक इंजाइम कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इंजाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने क्या करनी है, इसने इस रिड्यूस्ड NADH को, जिसके पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का मतलब होता है कि रिडक्शन हुई हुई है, और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहां पे होती है ऑक्सीडेशन। तो इस रिड्यूस्ड NADH को क्या करवाना है, इसकी इसने ऑक्सीडेशन करवा देनी है NAD पॉजिटिव में, और जब इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये रिलीज होने हैं। जब रिलीज होंगे तो इस हाइड्रोजन को इसने इस जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारे पास है ना मैट्रिक्स, ठीक है ना, अंदर जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहाँ पे एक प्रॉपर जो है DNA वगैरह सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ देखो, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देती हूँ। ये था, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो सब कुछ क्या है, ये इसका मैट्रिक्स है, फ्लूइड होता है जहाँ पे DNA एंजाइम सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ क्या है, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है ये हाइड्रोजन आयन्स इकट्ठे होने शुरू हो गए, तो क्या होगा कि जो NAD है डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है ना, इसने इन हाइड्रोजन आयन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो पंप करना शुरू कर दिया है। इस तरह हुआ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो थे वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो था इनर मेम्ब्रेन में उसने इस NADH को ऑक्सीडाइज किया था, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया था। वहाँ पे हाइड्रोजन आयन इस मैट्रिक्स में इकट्ठे होने शुरू हो गए, और फिर यहाँ पे जो मौजूद ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे, इन्होंने इस हाइड्रोजन आयन्स को पंप करना शुरू कर दिया। कहाँ पे, इस दरमियान वाले हिस्से में जो स्पेस है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स को इन कॉम्प्लेक्सेस ने पंप करना शुरू कर देना है। एक ये कॉम्प्लेक्स है NAD डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इन सब ने हाइड्रोजन आयन्स को इस दरमियान वाली स्पेस में जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में पड़ी है वहां पे पंप करना शुरू कर दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ पे पंपिंग होनी शुरू हो गई है। ठीक है,
तो इंजाइम्स यहाँ पे वो कहते हैं कि इंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंजाइम लगा होगा मेम्ब्रेन में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इंजाइम जो है ये कौन सा है, एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। ये मैंने तीनों का भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो चौथा एंजाइम लगा वो एटीपी सिंथेटेज है। अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन आयंस काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जब बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर हम देखते हैं फिर क्या होगा, जब इसकी इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी होगी तो हम आते हैं एटीपी सिंथेटेज की तरफ। तो एटीपी सिंथेटेज इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यू कैन सी हियर, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एटीपी सिंथेटेज है। वो कहता है कि इसके पास ना दो पार्ट होते हैं, एक इसका है F0 वाला पार्ट, ठीक है, और एक है इसका पार्ट F1 वाला पार्ट। तो F0 वाला जो इसका पार्ट होता है ना ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, यू कैन सी हियर कि ये इम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर। ये F0 वाला पार्ट है जो मैं ये रेड से मार्क कर रही हूँ, ठीक है, ये इम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो कहता है कि F1 इज हेड, ठीक है। ये नीचे वाला कौन सा है, ये वाला क्या है, ये हेड है इसका, जिसने क्या करना है, जिसने मैट्रिक्स की तरफ पंपिंग जब होगी इन हाइड्रोजन आयंस की, ये इसने जब पंपिंग यहाँ से करवानी है F0 से, और F1 जो कि हेड है उसमें से जब गुजरना है हाइड्रोजन आयंस ने, तो क्या होता है फिर ATP बनती है। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आप दोनों को आपस में मिला के, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की प्रोटोन ग्रेडियंट की एनर्जी को यूज़ किया जाता है और उससे एटीपी बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं एटीपी सिंथेटेज को एक्टिवेट किस तरह होना है इसने, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन किस तरह होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर F1 जो है वो कहता है कि ये जस्ट किस तरह है कि ये हेड की तरह है, ठीक है ना। जो हमारे पास ये F1 है ये जस्ट लाइक ए हेड, ठीक है, एक हेड की तरह है जो कहाँ पे मौजूद होता है, जो मैट्रिक्स की तरफ मौजूद है। यू कैन सी हियर, मैंने पहले भी बताया था, ये मैट्रिक्स की तरफ ये मौजूद होगा हमारे पास F1, और जो है इंडर मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होगा F0 और मैट्रिक्स में मौजूद होगा F1, ठीक है। तो वो कहता है इसे F1 ने क्या करना है, इसने ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के ATP बनानी है। अब एक्टिवेशन किस तरह होनी है एटीपी सिंथेटेज की, इसकी हम बात करते हैं। तो ये तब एक्टिवेट होता है जब प्रोटोन ग्रेडियंट जो होता है ना ये F0 वाली साइड पे ज़्यादा होता है F1 वाली साइड के मुकाबले में। तो F0 वाली साइड कहाँ पे होती है, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ होती है, और F1 वाली साइड मैट्रिक्स की तरफ होती है। तो F0 वाली साइड जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ होती है, इसने सेंस करना होता है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, F0 साइड ने। और F1 साइड जो मैट्रिक्स के अंदर है, ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो पहले सेंसिंग किसने करनी है, इसे F0 साइड ने, ठीक है, इसने सेंस किया और उसने हाइड्रोजन आयन को पंप करवाना शुरू कर दिया अपने में से, ठीक है ना। इसने पंपिंग करवाई जब हाइड्रोजन आयन की, तो F1 साइड जो पार्टिकल था ये एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, और ये एटीपी सिंथेटेज की तरह एक्ट करने लग गया है, ठीक है। और इसने F1 पार्टिकल ने जो एनर्जी है ना प्रोटोन ग्रेडियंट की, इसको यूज़ किया है, और इसको प्रोटोन ग्रेडियंट के एनर्जी को यूज़ करके इसने क्या किया, इसने फॉस्फेट रेडिकल को ADP के साथ मिलाया, ठीक है, ये ADP है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट रेडिकल, इनको मिला के ATP की सिंथेसिस करवा दी ATP सिंथेटेज ने, ठीक है ना, इसके F1 पार्टिकल ने बेसिकली, ठीक है, लगी ये समझ इसकी। उसके बाद वो बात कर रहा है कि जो एक हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है, केमियोस्मोसिस का, उसमें क्या होता है NADH2 की ऑक्सीडेशन होने से 3 ATP बनते हैं, और FADH2 की ऑक्सीडेशन होने से 2 ATP बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, क्लियर, लगी समझ। तो आई होप सो कि आपको केमियोस्मोसिस की कॉन्सेप्ट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।